15 की कॉल चलती है कि जी हाउस रॉबरी हो गई है। हम उसी टाइम फ़ौरन जो है ना वो कुएँ पे आ जाते हैं। ये इनके ना बड़े पुराने वर्कर होते हैं, इनका आना जाना उसको हम ट्रेस करते हैं। अब ये जहाँ पे जा रहे होते हैं, इनका ट्रैक हो रहा होता है, तो वहाँ पे जो है ना एक मिस हो जाता है उनसे। ये अपनी बेगम के साथ आता है, बेगम को वहाँ पे ड्रॉप करता है, तो ये वारदात करने चला जाता है। 2 डाकू तो जा रहे होते हैं, वो तीसरा हमसे मिस हो रहा होता है। ये वारदात कब हुई, आपको कैसे इतला मिली, उसके बाद आपकी और आपकी टीम ने किस तरह से इस पे काम किया, मुल्ज़िमान को कहाँ से गिरफ्तार किया, उनकी गिरफ्तारी के लिए या उनको ट्रेस करने के लिए क्या क्या तरीक़ाकार इख्तियार किए गए, और उसके बाद मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी जब अमल में आई तो क्या मुहर्रिकात सामने आए? ये 7/3/25 का वक़ुआ होता है दिन 11:30 बजे। 15 की कॉल चलती है कि जी हाउस रॉबरी हो गई है। इसमें ऑलमोस्ट जो मालियत है ना वो 1 करोड़ तक बताई जाती है। तो हम उसी टाइम फ़ौरन जो है ना वो कुएँ पे आ जाते हैं। वो कुएँ को आके मतलब कॉर्डन कर लेते हैं और इंटरव्यू स्टार्ट कर देते हैं मुद्दई से और दूसरे जो वहाँ पे वर्कर होते हैं उनके साथ जो है ना हम कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देते हैं। अब ये इनके ना बड़े पुराने वर्कर होते हैं, हमारा शक तो जाता है वर्कर्स पे, लेकिन हम ना उन पे काम नहीं कर पाते क्योंकि ये उनके साथ वो कहते हैं कि हमारे साथ ये 13-14 साल से ये बड़े लॉयल हैं, इनको इंटेरोगेट भी नहीं करने पर देते। दूसरी हमारे पास ऑप्शन थी जो है ना वो टेक्निकल और CCTV फुटेजेस और IC3 सेफ सिटीज़, ये वाली ऑप्शन थी। उसके लिए हमने फिर जो है ना वर्क स्टार्ट किया, तो हमें जो पहला सेटबैक मिला वो इनके घर के जो कैमरास थे उसी टाइम जो है ना वो ऑफलाइन मिल जाते हैं। फिर हमने जो है ना एक डिस्टेंट सामने एक मकान है, वहाँ से जो है ना इनका सारा वक़ुआ बड़ा दूर से वो नज़र आता है, उसको हम कवर करते हैं। इनका आना जाना उसको हम ट्रेस करते हैं। इनका आना जाना और उसमें जो वारदात है ये तकरीबन 1 घंटा उधर रह के जो है ना वो वारदात करते हैं। फिर हम जो जिधर से आते हैं उसको बैक ट्रैक स्टार्ट कर देते हैं और जिधर को जाते हैं वहाँ पे जो है ना फ्रंट ट्रैक जो है ना वो स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम CCTV फुटेजेस, उसके बाद IC3 के कैमरा, उनको ट्रेस करते करते हम जो है ना यहाँ पे KB कॉलोनी में वहाँ पे ना चले जाते हैं। अब ये जहाँ पे जा रहे होते हैं, इनका ट्रैक हो रहा होता है, तो वहाँ पे जो है ना एक मिस हो जाता है हमसे। वो फिर हम उस पर वर्क करते हैं, उस पर वर्किंग पे हमें को कम से कम को 1.5 दिन लगता है कि ये बंदा किधर मिस हो रहा है। उस मिसिंग को निकालने के लिए हमने वहाँ से ऑलमोस्ट को कम से कम को 12-14 घरों की जो है ना वीडियोस निकाल के उसको 8-8, 4-4, 5-5 घंटे इस तरह रख के फिर हमने देखा। फिर हमने जब हमें ये जाते हुए नज़र नहीं आ रहे, फिर हमने उनको जो है ना बैक ट्रैक स्टार्ट कर दिया कि ये गए किधर से थे। जब बैक ट्रैक स्टार्ट करते हैं तो लकीली जहाँ पे हमसे मिस हो रहा था वहाँ पे एक इनका डैन होता है। वहाँ पे ये जो उस्मान भट्ट है मेन मुल्ज़िम है, जो 50+ जो है ना वारदातें पहले ये कर चुका हुआ है। ये अपनी बेगम के साथ आता है, बेगम को वहाँ पे ड्रॉप करता है और अपने 2 अकम्प्लिस को लेके ना तो ये वारदात करने चला जाता है। जब वो वापस आता है वहाँ से अगेन जो है ना अपनी बेगम को पिक करता है और वो चला जाता है। ये वो मिसिंग पॉइंट था कि 2 डाकू तो जा रहे होते हैं, वो तीसरा हमसे मिस हो रहा होता है। फिर हम जब इसको क्लियर करते हैं तो ये थोड़ी देर बाद ही उनके कोई आधे मिनट के बाद जो है ना ये अपनी बेगम के साथ वहाँ से निकलता है। फिर हम जो जहाँ पे इनका डैन होता है वहाँ पे हम रेड करते हैं, वहाँ से फिर हम इनकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो उनको इनका डायरेक्टली पता नहीं होता। फिर उसको पता करने के लिए एक और बंदा हम वहाँ से इंगेज करते हैं, वो इलेक्ट्रिशियन है, ये बतौर इलेक्ट्रिशियन भी लोगों के घरों में काम शाम करता रहता है। फिर हम उसको वहाँ से अरेस्ट करते हैं और वो हमें फिर इसके घर जो है ना ऐसे गार्डन वो लेके जाता है। फिर इससे हम सारी स्टोरी पूछते हैं कि यार तुम्हें इन्फॉर्मेशन किसने दी, आया कि तुम जो है ना वो डायरेक्ट तुमने रैंडम वारदात किया। फिर इसको इंटेरोगेशन में इसने बताया कि मुझे इनका जो मुलाजिम है उसने मुझे जो है ना टिप दी थी, उसकी 2 जो रिलेटिव फीमेल हैं वो उनके घर जो है ना वो मीट थी। फिर हमने उस बंदे को जिसने टिप दी हुई थी, क्योंकि वो भी इनके घर में काम कर चुके थे, उसको जो है ना वो गिरफ्तार किया और इसके घर से जो है ना फिर हमने जो लूटेड अमाउंट थी वो बरामद की। और ये बंदा किसी दौर में जो है ना वो सुनहरा भी रह चुका है। अब इसने जो सोना वो पकड़ा था उसको सारे को मेल्ट कर दिया हुआ था उसी टाइम, तो जिसकी फिर हमने जो है ना सब्सिक्वेंटली मॉनेटरी टर्म जो है ना वो रिकवरी की। ये बताइएगा कि इसमें रिकवरी कितनी की गई है, टोटल मुल्ज़िमान इसमें कितने गिरफ्तार हैं? जो घरेलू मुलाजमा हैं, जैसे कि आपने बताया कि वो अरसा 13 साल से इनके साथ काम कर रही थी, उनका रिलेशन क्या है जो वारदात करके गई है? जो दो फीमेल हैं वो इनका मामू है, जो मेल बंदा है जो टिप देता है वो इनका मामू है, और जो 2 फीमेल हैं वो आपस में ये सारे रिश्तेदार हैं। जो सहर है वो बांजी है और जो शकुफ्ता है वो उसकी खाला है और ये इनका मामू है, ये इनका आपस में रिलेशन है।
अच्छा, बरामदगी बताइएगा टोटल कितनी हुई और क्या खवातीन को भी गिरफ्तार किया गया? जी दोनों खवातीन जो है ना वो अरेस्टेड हैं। इनका वो मामू अरेस्टेड है, मेन उस्मान भट्ट जो है वो अरेस्टेड है। 12 लाख रुपया हमने जो है ना 12-12.5 लाख रुपया हमने इस पर नकदी रिकवर किया। इसके अलावा जो गोल्ड ऑर्नामेंट है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, ये आलमोस्ट जो है ना वो 70 लाख के अराउंड अबाउट जो है ना वो बन जाता है। अच्छा, जो खवातीन मुलजमा हैं उनको इंटेरोगेट आपने किया ही होगा, तो क्या वो बताती हैं कि उनका इतना पुराना इनसे रिलेशन था 13 साल से, क्यों इन्होंने ये सारी वारदात इस घर में की? सर वो ये लालच आ जाता है, फिर इनके कोई रिलेटिव्स में कोई शादी चल रही थी वो सारा, क्योंकि ये जो खतून है जो फीमेल हैं जिनके साथ वारदात होती है इनकी ऑलमोस्ट 86 ईयर्स जो है ना वो ओल्ड है, और ये ख़ुद जो है ना वो चल भी नहीं सकती। तो उनको वो सारा पैसों का इनका पता होता है। उनके जो बच्चे हैं वो उनसे थोड़ा सा डिस्टेंट में रहते हैं और यहाँ पे ये अकेली रहती हैं, तो उनके लिए बड़ा सॉफ्ट सा टारगेट था कि इसको कर लेना।